Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जब सीएम एम.के. स्टालिन की इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम में रोड़े अटकाने शुरू किए, तब कहाँ किसी ने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच लड़ाई लग जाएगी। मामला इतना बढ़ चुका है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की नए सिरे से डेफिनेशन की जरूरत पड़ गई। आने वाले दिनों में क्रांतिकारी फैसले होकर रहेंगे, तब पता चलेगा कि कौन किसको आदेश दे सकता है, किसको नहीं। ये सारी कहानी शुरू हुई 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से। स्टालिन सरकार वर्सेस राज्यपाल आर.एन. रवि की लड़ाई पर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया। जजमेंट तो ऐसा आया जिससे विपक्ष तो चहक उठा, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकारें की भौहें तर गई। इसी जजमेंट के खिलाफ बोलते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इतना बोल गए कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने जैसे आरोप लगा दिए। राज्यपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्टालिन सरकार तो जीत गई, लेकिन देश में बड़ा संवैधानिक कंफ्यूजन पैदा हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर जवाब मांगा है। सवाल राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार और विवेकाधिकार को लेकर पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके अधिकार पर भी राष्ट्रपति ने बड़े बड़े सवाल उठाए तो खलबली मची है। संविधान के हिसाब से व्यवस्था बनी है कि राष्ट्रपति केंद्र कैबिनेट की सलाह पर काम करेंगे। राज्यों में राज्यपाल को राज्य कैबिनेट की बात माननी होती है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में मोदी सरकार के समय नियुक्त राज्यपालों ने पैरेलल सरकार चलानी शुरू की तो संवैधानिक हौच-पौच शुरू हुआ। आज स्थिति राष्ट्रपति वर्सेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बुधवार की सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को नए पद की शपथ दिलाई। उसी दिन राष्ट्रपति भवन से एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस पहुंची। 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल वाले जजमेंट में राष्ट्रपति को एक तरह से आदेश दे दिया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145, 3, 131 जिक्र करते हुए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा तो राष्ट्रपति ने लेकिन जो किया वो सरकार की सलाह से पूछा और किया है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सवाल पूछे। अनुच्छेद 143 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। नौबत नहीं आई, इसीलिए राष्ट्रपतियों ने इसका बहुत कम इस्तेमाल किया। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन तय करते समय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर देता है। ये पावर संसद से पास कानून से ही कम या बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 142 सबसे बड़ी पावर है जो पूर्ण न्याय के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 8 अप्रैल के जजमेंट से इतना विवाद हुआ कि नाराज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। संविधान के आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई से जो 14 सवाल पूछे, उसमें पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति का विवेकाधिकार को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या कोर्ट राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है? क्या बिल पर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए? क्या कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को संशोधित या रद्द कर सकता है? क्या संविधान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने की अनुमति देता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल विवाद में जज जे.बी. पारदीवाला की बेंच के आदेश में थे। विवाद उसी से शुरू हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, मतलब बिल को लटकाए रखना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी विधेयक 3 महीने से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लटकाए तमिलनाडु के सारे 10 बिल पास कर दिए। कहा कि राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह पर चलना होगा। जजमेंट का सबसे विवादित हिस्सा वो बना जिसमें कहा कि राष्ट्रपति को भी 3 महीने में हाँ या नहीं का फैसला करना होगा। अगर फैसला नहीं किया तो वाजिब
उन वजह बतानी होंगी। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकला कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। वो अनिश्चित काल तक अपने निर्णय को लंबित नहीं रख सकते। पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए फैसला लेने की समय सीमा फिक्स कर दी, जबकि दोनों के पास विवेक अधिकार है, जब चाहें तब फैसला लें। राष्ट्रपति के मुताबिक संविधान में राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए डेडलाइन तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीमा से बाहर मानते हुए सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसे दे सकती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला भविष्य के चीफ जस्टिस हैं। 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक सेवा तक 2.25 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जजमेंट से जो रायता फैला उसे फिलहाल समेटना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को राष्ट्रपति ने जिन 14 सवालों पर राय मांगी उन पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस 5 जजों की संविधान बेंच बनाकर राष्ट्रपति के लिए जवाब तैयार कर सकते हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि 5 जज कौन कौन होंगे, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन शामिल होंगे या नहीं। चीफ जस्टिस की संविधान बेंच को कॉल लेनी होगी कि 8 अप्रैल के जजमेंट को बरकरार रखें या पलट दें। संविधान बेंच या बड़ी बेंच के पास इसका अधिकार होता है। 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने बी.आर. गवई के कार्यकाल का सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहने वाला है। एक चर्चा यह है कि राष्ट्रपति का मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की ही बेंच के पास जाए। ऐसा हुआ तब जज पारदीवाला और जज महादेवन को कॉल लेनी होगी कि अपने फैसले पर बने रहें या पलटने दें। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।